हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, उसका डेफिनेशन और उसके फीचर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लें। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए या सोसाइटी के लिए क्या महत्व रखता है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को जानेंगे, जिसमें हमें डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू यह समझाया जाएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो पहला पॉइंट हमें इंपॉर्टेंस में दिया गया है, उस पॉइंट का नाम, पॉइंट नंबर 1 का नाम है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, इस इंपॉर्टेंस के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है या किस तरह से महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए हमारे जो एग्रीगेट वेरिएबल्स होते हैं उनकी स्टडी करता है। एग्रीगेट वेरिएबल्स का मतलब यहां पे नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफरेंट और एग्रीगेट फैक्टर्स, उन सारे फैक्टर्स की हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं। और उन सारे फैक्टर्स की स्टडी के मदद से हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम को इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, और हमारा सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट में हमें यह सिखाया जाएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के मदद से हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम में जो एग्रीगेट वेरिएबल्स में फ्लक्चुएशंस आते हैं, यानी जो चेंजेस आते हैं हमारे एग्रीगेट वेरिएबल्स में। एग्रीगेट वेरिएबल्स मतलब नेशनल इनकम हो गया, हमारे देश का नेशनल आउटपुट हो गया, हमारे देश का नेशनल एम्प्लॉयमेंट हो गया। ये सारे जो एग्रीगेट फैक्टर्स हैं, इन एग्रीगेट फैक्टर्स में जो फ्लक्चुएशंस या जो चेंजेस आते हैं, हम मैक्रो की मदद से उसकी स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैक्रो ही की मदद से हम उसे, यानी उन फ्लक्चुएशन को कैसे मैनेज या कंट्रोल या उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस से ही समझ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे सेकेंड पॉइंट की। स्टूडेंट, बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, और तीसरा पॉइंट है हमारा नेशनल इनकम का। तीसरा पॉइंट है हमारा नेशनल इनकम। स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस ने नेशनल इनकम को स्टडी करने को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस ही है जो हमें हेल्प करता है, जिसके मदद से हम अपने कंट्री के नेशनल इनकम को स्टडी कर पाते हैं। और इसी के वजह से यह पता चल पाता है कि हमने अपने कंट्री में कितना गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया और हमारे कंट्री का नेशनल इनकम क्या रहा। साथ ही साथ हम अपने नेशनल इनकम को कंपेयर भी कर पाते हैं अपने प्रीवियस ईयर के नेशनल इनकम को और अपने आने वाले फ्यूचर के नेशनल इनकम को भी, ताकि जिससे हमें पता चल सके कि हम नेशनल इनकम, यानी हमारे देश का जो नेशनल इनकम है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू निकाला जाता है, जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं स्टूडेंट, उसको सही से डिटरमाइन कर पाए। तो सिंपल शब्दों में मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें अपने देश के नेशनल इनकम को स्टडी करने में और उसके होने वाले इंपैक्ट और उसके इफेक्ट को, उसमें होने वाले चेंजेस को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर देता है, मदद कर देता है। तो ये तो बात हो गई तीसरे पॉइंट की। आगे बढ़ जाते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो एनालिसिस किया जाता है, उसको समझने की कोशिश की जाती है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस की मदद से हम अपने डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज की स्टडी कर पाते हैं, और उनके मदद से, यानी मैक्रो की मदद से, हम उन देशों के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज उन कंट्रीज के सामने होती है, उसकी स्टडी कर पाते हैं। अब वो प्रॉब्लम्स उन कंट्रीज में क्या होंगे, तो उन कंट्रीज में जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने में आते हैं वो है स्टूडेंट पॉवर्टी, गरीबी का, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का, और स्टूडेंट जो और प्रॉब्लम देखने में आते हैं वो है कि वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वहां के लोगों के इनकम एंड वेल्थ में जो डिफरेंसेस होता है,
ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस से समझ सकते हैं और साथ ही साथ सुइटेबल या अच्छे पॉलिसीज बनाकर उन प्रॉब्लम्स को उन देशों से कम और रिड्यूस और खत्म कर सकते हैं, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नेशन है वो डेवलप हो जाएगा, यानी वो अंडर डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज जो होंगी वो धीरे धीरे ही अपने लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वे या अपने लिए रास्ता बना पाएंगी। तो स्टूडेंट ये तो बात हो गई हमारे चौथे पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस की। आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट जो हमें दिया है वो है परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से ही हम अपने देश के इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है, यानी हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम, हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो किस तरह परफॉर्म कर रही है उसकी स्टडी कर पाते हैं और उसके परफॉर्मेंस को मेजर कर पाते हैं। यानी पिछले साल हमने क्या किया, उससे पिछले साल हमने क्या किया, और हम उसे कंपेयर कर पाते हैं अपने एक बेस ईयर से, अपने एक 1 ईयर से, जिसे हमने एक बेस ईयर कंसीडर किया है, जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि हमारी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है समय के साथ या नहीं हो रहा। हमारा जीडीपी, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल, हमारे देश का आउटपुट लेवल वो बढ़ रहा है, घट रहा है, वो सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के मदद से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और इसीलिए एक्सपर्ट ने हमें ये पॉइंट दिया, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमें आगे बढ़ के नेक्स्ट पॉइंट लेना है वो पॉइंट है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। स्टूडेंट, नया पॉइंट जो 6 पॉइंट के तौर पे हमारे सामने आया है वो है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। स्टूडेंट, सिंपली एकदम सिंपल पॉइंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के मदद से आप मैक्रो वेरिएबल की स्टडी कर पाते हैं। मैक्रो वेरिएबल वही बार बार रिपीट हो रहा है, नेशनल इनकम हो जाएगा, कंट्री के लिए इन्फ्लेशन हो जाएगा, नेशनल आउटपुट हो जाएगा, नेशनल टोटल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारी चीजें हम मैक्रो की मदद से समझ सकते हैं। अगर ये सारी चीजें समझ आ जाएं तो हम इनकी मदद से अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज बना पाएंगे और अपने देश को डेवलप करने में, अपने देश को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे मैक्रो वेरिएबल्स की स्टडी करता है और यही इसका एक इंपॉर्टेंस या महत्व हमारे सामने आ जाता है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट आता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से अपने कंट्री के नेशनल इनकम को स्टडी करना, उसी के साथ साथ हमारे आउटपुट को, यानी देश में जो प्रोडक्शन वगैरह हुआ है उसको समझना, और देश में जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी लोगों के पास जो नौकरियां हैं, जॉब है, उसकी स्टडी करना, ये सारी चीजें भी मैक्रो के इंपॉर्टेंस में आ जाती है। यानी मैक्रो हमारे देश के लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, यानी नौकरियां कितनी हैं, लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, लोगों को काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजों को भी स्टडी कर लेता है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये टोटल 7 पॉइंट जिसके थ्रू हमें यह सिखाने की कोशिश की गई कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए या हमारे सोसाइटी के लिए किस तरह से यूजफुल है। होप स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट में यही कहना चाहूंगा, ऑनलाइन आपकी जो स्टडीज हो रही है उसे करते रहें, जितना आप कर सकते हैं, जितना आप ट्राई कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, उतना करते रहें। स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखें, अपनी मम्मी पापा का और ज्यादा ध्यान रखें, अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखें, उन्हें कभी ना भूलें, उनसे हमेशा प्रे करते रहें। थैंक यू वेरी मच।